जय श्री राम, हर हर महादेव। आज हम सृष्टि विज्ञान के बारे में थोड़ा बात करेंगे। हम एक बात बार बार बोलते, हमारा वैदिक सिद्धांत दर्शन, विज्ञान और व्यवहार तीनों धरातल पर इस मोबाइल, कंप्यूटर, एटम बम के युग में भी सर्वोत्कृष्ट है। आजकल वैज्ञानिक विधा से ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में कई सारे सिद्धांत प्रसिद्ध है, जिसमें बिग बैंग का सिद्धांत आजकल ज़्यादा प्रसिद्ध है। परंतु उन पर भी आज उंगलियां उठने लगी है। यानी एक चीज़ हम देख रहे हैं कि कोई भी वैज्ञानिक सिद्धांत पूर्ण रूप से सत्य साबित नहीं होता है। यानी पहले के सिद्धांत को बाद के आने वाले वैज्ञानिक उसमें कुछ न कुछ संशोधन यानी त्रुटि देखकर संशोधन कर ही देते हैं। परंतु हमारे सनातन सिद्धांत की ये विशेषता है, वो अपरिवर्तनीय होता है। वो प्रत्येक कल्प में, यानी आज से लाखों करोड़ों वर्ष पूर्व जो सिद्धांत था आज भी वही है और लाखों करोड़ों वर्ष बाद भी वही रहेंगे। सनातन सिद्धांत का अर्थ ही होता है कि प्रकृति जिस आधार पर बनती है, जिस आधार पर ये ब्रह्मांड का निर्माण होता है, जिस आधार पर वायु चलती है, जिस सिद्धांत पर जल, अग्नि, पृथ्वी आदि तत्व, सूर्य, ग्रह, नक्षत्र आदि संचालित होते हैं, उसी को सनातन सिद्धांत कहते हैं। तो सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय आदि के बारे में भी हमारे शास्त्रों में उनका यथावत वर्णन पाया जाता है। गीता के 8वें अध्याय में भी इनका संक्षिप्त रूप से वर्णन है। तो संक्षेप में हम सृष्टि की स्थिति का वर्णन करेंगे। हम प्रायः जानते हैं या बहुत लोग भी जानते हैं कि 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। इन चारों को मिलाकर के इसे एक चतुर्युग कहा जाता है। इनमें कलयुग की आयु 4,32,000 होती है। कलयुग की अपेक्षा 2 गुनी आयु द्वापर की, अर्थात 8,64,000। फिर कलयुग की अपेक्षा 3 गुनी आयु त्रेता की होती है, यानी 12,96,000। और कलयुग की अपेक्षा 4 गुनी आयु सतयुग की होती है, यानी 17,28,000। तो इस प्रकार से चारों युग को मिलाकर के जो एक चतुर्युग होता है, उनकी आयु 43,20,000 वर्ष हो जाती है। इसी प्रकार से ऐसा ही 71 चतुर्युग से जब कुछ अधिक काल समय बीत जाता है तो उसको एक मनवंतर कहा जाता है, यानी एक मनु का काल। अब इसी प्रकार से यानी एक मनवंतर में 71 चतुर्युगी से कुछ अधिक का काल बीत जाता है। फिर इसी प्रकार से चक्र चलता है और इसी प्रकार एक कल्प बनता है।
एक कल्प में 14 मनवंतर होते हैं। तो एक कल्प में 14 मनु का काल बीत जाता है। एक कल्प की आयु 4 अरब 32 करोड़ वर्ष हो जाती है। इस एक कल्प में ही सृष्टि आदि ब्रह्मलोक से जितने भी नीचे के लोक होते हैं, स्वर्गलोक, पृथ्वीलोक, अंतरिक्ष लोक, ये इनका प्रलय हो जाता है। फिर इतने ही समय तक प्रलय का भी समय रहता है। पुनः ब्रह्मा जी के द्वारा फिर सृष्टि होती है, अर्थात प्रत्येक कल्प में सृष्टि बनती है और उनका प्रलय हो जाता है। इसको प्राकृत प्रलय कहते हैं। और इस एक कल्प को ब्रह्मा जी का एक दिन कहा जाता है। तो इस मान से एक दिन होते हुए, महीने, वर्ष होते हुए ब्रह्मा जी की कुल आयु 100 वर्ष की होती है। तो ब्रह्मा जी की आयु 100 वर्ष, तो उतने कल्प, तो 100 वर्ष बीतने पर महाप्रलय की दशा आती है, यानी तब पूरे ब्रह्मांड का लय हो जाता है, यानी कुछ भी नहीं रहता है। जिसको महाप्रलय कहते हैं। तो ब्रह्मा जी का 100 वर्ष पूर्ण होने पर वह प्राप्त होता है। तो ब्रह्मा जी का 100 वर्ष मनुष्य की आयु के अनुसार, मनुष्य के काल गणना के अनुसार 1 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष होता है। 1 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष, यानी इतने ही समय तक संपूर्ण ब्रह्मांड की स्थिति रहती है। फिर उतने ही समय तक फिर महाप्रलय की दशा रहती है। तो इस प्रकार से सृष्टि चक्र चलती है। इस कल्प में, यानी जिस कल्प में हम रह रहे हैं, इसका नाम वैवस्वत मनवंतर है। जैसे एक कल्प में 14 मनवंतर होते हैं, तो इससे पहले 6 मनवंतर बीत चुके हैं। यह 7वां मनवंतर चल रहा है वैवस्वत मनवंतर के नाम से। और इसमें भी 27 चतुर्युग बीत चुके हैं। वैवस्वत मनवंतर का यह 28वां चतुर्युगी का कलयुग चल रहा है। और कलयुग में भी इसका प्रथम चरण है यह। अगर इस कल्प में हम इस पृथ्वी की आयु देखें, तो इस कल्प में पृथ्वी की आयु 1 अरब 97 करोड़ 29,49,121 वर्षों की हो चुकी है। तो इस प्रकार से सनातन सृष्टि का विज्ञान होना चाहिए। इसके जानने पर व्यक्ति आधुनिक मत या वैज्ञानिक मत आदि के नाम पर विचलित नहीं होते हैं। और कोई विज्ञान भी, वैज्ञानिक भी इस पर उंगली नहीं उठा सकता है। हमारे शास्त्रों का, वेदों का अनुसंधान आज वैज्ञानिक भी कर रहे हैं और उनका उपयोग भी। बाकी अन्य संप्रदाय के ग्रंथों में इतनी क्षमता नहीं है। हमारे सनातन आर्ष शास्त्रों में इतनी क्षमता है कि आधुनिक विज्ञान को भी हजारों वर्ष तक वह मार्गदर्शन दे सकता है और दिशा दिखा सकता है। इसलिए हम कहते हैं कि हमारा सनातन विज्ञान, दर्शन विज्ञान और व्यवहार तीनों धरातल पर भी इस युग में उत्कृष्ट है और रहेगा। जय हिंद,
वंदे मातरम।